वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। तो कल हमने कंप्यूटर के डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, जिससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डाटा कम्युनिकेशन में उपलब्ध मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है, जिसके ऑप्शन है बैंड, ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ, पीरियड। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन है इंटरनेट नेटवर्किंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ईथरनेट टेक्निक किसे कहते हैं, इसके ऑप्शन है लैन, वैन, मैन, पेन। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। अब ये आपके तीसरे क्वेश्चन में आपका लैन, वैन, मैन, पेन की बात आई है, तो आप इसका फुल फॉर्म भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं मालवेयर प्रोग्राम के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मालवेयर प्रोग्राम। तो मालवेयर प्रोग्राम क्या होता है, जैसे आपके सभी के कंप्यूटर में वायरस वगैरह होते हैं, तो यही है ना, जो वायरस है ये आपका मालवेयर प्रोग्राम होता है। मालवेयर प्रोग्राम मतलब क्या हो गया, जो आपके सिस्टम में एंटर करके उसको स्लो कर देता है या उसका स्पेस कम कर देता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये मालवेयर प्रोग्राम कहलाता है। मालवेयर प्रोग्राम का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। और मालवेयर प्रोग्राम मतलब सिर्फ आपका वायरस ही नहीं होगा, मैंने आपको एग्जांपल के लिए वायरस बोला, लेकिन जैसे आपके ट्रोजन्स, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, स्पैम, ये सारे चीज़ें मालवेयर प्रोग्राम के एग्जांपल्स होंगे। जो आपके कंप्यूटर में ईमेल अटैचमेंट या फिर आप कुछ भी वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल के थ्रू, या आप पेन ड्राइव ले आते हैं, कोई करप्ट पेन ड्राइव वायरस वाला, तो उससे भी आता है। तो ये सारे चीज़ें हमारा मालवेयर प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके कि वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, वायरस क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले वॉर्म के बारे में। तो वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम होता है जो खुद की ही बहुत सारी कॉपियाँ बना देता है। तो खुद की वो बहुत सारी कॉपियाँ बनाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम का मेमोरी पावर कम हो जाएगा, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मेमोरी क्रैश भी हो सकता है। तो ये वॉर्म हो गया। वॉर्म से भी हमारा सिस्टम को हार्म पहुंचता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, मॉरिस, निम्डा, आई लव, ये सब वॉर्म के एग्जांपल हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्रोजन। ट्रोजन को ही ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। ये एक दूसरे वायरस की तरह खुद की कॉपी नहीं बनाता है। ये क्या करता है, ये ऐसा मॉलवेयर प्रोग्राम है जो यूज़र के सारे डाटा है या फिर इंफॉर्मेशन है या प्रोग्राम है, उसको या तो मिटा भी सकता है या उसकी चोरी भी कर सकता है। आप अपना सिस्टम कुछ भी आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको वो लगेगा कि हर चीज़ नॉर्मल है, आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है लगेगा, लेकिन ट्रोजन आपके सिस्टम को हार्म करते रहता है, और जिसके थ्रू ये करता है वो कोड को ये हाइड करके रखा रहता है। तो ये हो गया हमारा ट्रोजन। ट्रोजन के आप एग्जांपल देख लीजिए, जियस, रूटकिट, बैकडोर, ये हमारे ट्रोजन्स के एग्जांपल हो गए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल रहता है। मतलब आप हो सकता है आप कोई वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो आपसे इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये इंस्टॉल रहेगा कंप्यूटर पे, तो उसके थ्रू ही ये हमारे कंप्यूटर में आएगा, ऐसे खुद से नहीं आता है। और ये हम जो भी आप कंप्यूटर में कुछ भी वर्क कर रहे हैं वो सारे एक्टिविटी को ये देखता रहता है, मतलब उसकी निगरानी करता है, और कंप्यूटर में से आपकी इंटरनेट डाटा की भी चोरी करता है। तो ये हो गया हमारा स्पाईवेयर। इसके एग्जांपल में आ जाएगा की लॉगर, कूल वेब सर्च। की लॉगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी चीज़ें टाइप करते हैं तो उसको वो सीक्रेटली प्राइवेट रूप से सेव करता है। तो ये सब हमारे स्पाईवेयर के एग्जांपल हो गए। इसके बाद आता है हमारा वायरस। तो वायरस का फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। विश्व में सबसे पहले वायरस ना सी ब्रेन नाम का वायरस देखा गया था, जबकि हमारे भारत में जो सबसे पहले दिखाई देने वाला वायरस कौन सा है? हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या है? हैप्पी बर्थडे जोशी। तो वायरस होता क्या है? तो वायरस भी एक तरह का यह भी एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम में अपने आप ही लोड हो जाता है। जैसे हमारा स्पाईवेयर है वो अपने आप लोड नहीं होता है, ये आपके ही थ्रू डाउनलोड हुआ रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं रहता। आप बहुत सारी वेबसाइट से मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं या कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो गलती से आपसे वो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन ये जो वायरस होता है ना, ये सिस्टम में अपने आप ही लोड हो जाता है। ये जैसे सोशल नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया है वो सब के थ्रू ज़्यादा फैलता है। जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह से किसी
आप किसी का पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाए हैं, अगर उस पेन ड्राइव में वायरस है तो आपके सिस्टम में उसके थ्रू वायरस आ जाएगा। और जितने बार भी आप लोग कंप्यूटर को बूट करेंगे उतने बार वायरस है वो फैलते जाता है। आप वायरस के कुछ कुछ एग्जांपल देख लीजिए। मंकी, वॉन हाफ, माइकल एंजेलो, क्रीपर, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का वायरस का नाम है, मतलब भारत में निर्मित वायरस है। इसके बाद है चंगू मंगू, ये पाकिस्तान में निर्मित वायरस है। फिर मेलिसा। तो ये हो गए हमारे वायरस के एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं वायरस के प्रकार। तो वायरस है बहुत प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसी में से ही हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को ही देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या होता है, फाइल में जो भी डाटा रहता है ना उसको डिलीट कर देता है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका वे वायरस। तो सबसे पहला क्या हो गया, ओवरराइट वायरस। ये फाइल में रखे हुए डाटा को डिलीट करता है। इसके बाद हमारा आता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, आपको नाम से समझ आ रहा है बूट, तो मतलब कंप्यूटर को आप जितने बार भी बूट करेंगे उतने बार ये वायरस फैलता है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे NTX। इसके बाद हमारा आता है फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम वायरस क्या है कि ये जो फाइल का जो डायरेक्टरी पाथ होता है ना उसको चेंज कर देता है। आप फाइल किसी में सेव किए रहेंगे तो वो लोकेशन ही आपका चेंज कर देगा। इसके एग्जांपल में आ जाएगा डायरेक्ट टू। इसके बाद हमारा आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस ये क्या करता है, ये खुद की बहुत सी कॉपी तैयार कर देता है। इसके एग्जांपल में हो जाएगा 1260 वायरस। 1260 वायरस। इसके बाद हमारा आता है FAT वायरस। FAT वायरस क्या करता है, ये फाइल का लोकेशन और मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। इसके एग्जांपल में आएगा लिंक वायरस। हमारा आता है मल्टीपार्टाइट वायरस। ये हमारे बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा, बूट सेक्टर को। इसके एग्जांपल में आ जाएगा फ्लिप। इसके बाद हमारा आता है रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है, सिस्टम मेमोरी के रैम में छुपा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर यह भी एक्टिव हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल है रैंडेक्स। इसके एग्जांपल है रैंडेक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, नाम से समझ आ रहा होगा आपको, जो वायरस से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करे वो हमारा एंटीवायरस है। तो मैंने आपको उस दिन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं बताया था, एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन और एक यूटिलिटी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, तो एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इसी के थ्रू हम लोग अपने सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं। ये क्या करता है, वायरस और वर्म को ढूंढता है कंप्यूटर में, जिससे हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। इसके एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे, नॉर्टन, मैकेफी, क्विकहिल, एवास्ट, पांडा, कैस्पर स्काई, AVG। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एंटीवायरस के। जो हमारा ये जो AVG है ना, ये निःशुल्क एंटीवायरस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये हो गया हमारा एंटीवायरस। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। तो हम लोग इसके अलावा कुछ ना कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पैम। तो स्पैम क्या होता है, कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को आपको ईमेल के रूप में कोई भेजता है तो वो स्पैम कहलाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्पूफिंग और फिशिंग। तो स्पूफिंग और फिशिंग में बेसिकली डिफरेंस ये है कि स्पूफिंग है ना वो आपकी आइडेंटिटी की चोरी करता है, और जबकि जो फिशिंग होता है वो आपके कंप्यूटर में से कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की चोरी करता है। तो स्पूफिंग क्या होता है, आइडेंटिटी की चोरी, और फिशिंग क्या होता है, कंप्यूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन की चोरी। इसके बाद हमारा आता है स्निफिंग। स्निफिंग क्या होता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले ही उसका वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड कर ले, तो ये हमारा स्निफिंग कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है क्रैकिंग। तो सॉफ्टवेयर या डाटा की सिक्योरिटी को तोड़ना क्रैकिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर या डाटा के सिक्योरिटी को तोड़ना क्रैकिंग कहलाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। कल हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे, और कल की क्लास आपकी कंप्यूटर की आखिरी क्लास होगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।